लेकिन जीवन हर बार नया होता है, हर परिस्थिति पहली बार आती है। तुम पुराने डर से नए पल को गंदा कर देते हो। ध्यान रखो, सावधानी और चिंता में बहुत बारीक फर्क है। सावधानी जागरूकता से आती है, चिंता भय से आती है। सावधानी तुम्हें सक्षम बनाती है, चिंता तुम्हें पंगु बना देती है। मन को पूरी तरह हटाना संभव नहीं है और जरूरी भी नहीं। जरूरी यह है कि मन को सही जगह पर बैठा दिया जाए। मन को सेवक बनाओ, मालिक मत बनने दो। जब भी मन भविष्य की कहानी बुनने लगे, उससे कहो अभी नहीं, अभी मैं सांस ले रहा हूं, अभी मैं जीवित हूं, अभी यही काफी है। और जैसे जैसे तुम अभी में टिकना सीखते जाओगे, तुम पाओगे कि चिंता को जमीन नहीं मिलती। चिंता भविष्य की घास पर उगती है, वर्तमान की जमीन पर नहीं। यह कोई अभ्यास नहीं है, यह समझ है। और समझ जब गहरी होती है तो बदलाव अपने आप होता है। तुम्हें जबरदस्ती कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। जो व्यर्थ है वह खुद छूट जाता है। अभी हमने सिर्फ हम मन को पहचाना है, लेकिन मन से भी गहरी एक परत है, डर। और जब तक डर को नहीं समझा, तब तक चिंता पूरी तरह विदा नहीं होती। डर बहुत सूक्ष्म है, वह हमेशा शोर नहीं मचाता। कभी कभी वह बिल्कुल चुप रहता है और उसी चुप्पी में तुम्हें जकड़े रहता है। तुम सोचते हो कि तुम चिंता कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम डर रहे होते हो। चिंता तो बस डर की भाषा है, डर उसका स्रोत है। डर का जन्म जीवन से नहीं होता, डर का जन्म सोच से होता है। जीवन तो बस घटता है, उसमें डर नहीं है। डर तब आता है जब तुम जीवन के आगे पीछे सोच जोड़ देते हो। जब तुम कहते हो अगर ऐसा हुआ तो, उसी क्षण डर पैदा हो जाता है। और यह अगर बहुत खतरनाक शब्द है, इसी एक शब्द ने मनुष्य को जीने से ज्यादा सोचने वाला बना दिया है। डर हमेशा किसी नुकसान का होता है, लेकिन ध्यान से देखो, नुकसान किसका? शरीर का, नाम का, सम्मान का, भविष्य का। डर हमेशा किसी चीज को खोने का होता है, और वह चीज ज्यादातर तुम्हारी पहचान से जुड़ी होती है। तुम डरते हो क्योंकि तुम किसी छवि से चिपके हो। तुम डरते हो क्योंकि तुम कुछ बने रहना चाहते हो। जिस दिन तुमने यह देख लिया कि तुम कोई तय की हुई चीज नहीं हो, उस दिन डर की जड़ हिलने लगती है, क्योंकि डर को स्थिरता चाहिए। डर चाहता है कि कुछ पक्का हो, कुछ पकड़ने लायक हो। लेकिन जीवन बहता है, जो बहता है उसे पकड़ा नहीं जा सकता। डर तुम्हें भविष्य में ले जाता है, लेकिन भविष्य में तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है। इसलिए डर हमेशा कमजोर करता है। डर तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम छोटे हो, असहाय हो, और यह झूठ है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम सिर्फ अब भ्रमित हो। डर तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि जीवन असुरक्षित है, लेकिन सच्चाई उलटी है। जीवन सुरक्षित नहीं है, लेकिन जीवंत है, और जो जीवंत है वह असुरक्षित ही होगा। अगर जीवन पूरी तरह सुरक्षित हो जाए तो वह कब्र बन जाएगा। सुरक्षा और जीवन साथ साथ नहीं चलते। तुम सुरक्षा की मांग करते हो, इसलिए डर पैदा होता है। तुम कहते हो मुझे भरोसा चाहिए कि कल ठीक होगा, लेकिन कल किसी का भरोसा नहीं लेता। कल आता है अपने नियमों से, और तुम आज को खो देते हो सिर्फ इसलिए कि तुम कल से गारंटी मांग रहे हो। डर का सबसे बड़ा खेल यह है कि वह तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि डर के बिना तुम गलतियां कर बैठोगे। लेकिन सच यह है कि डर में ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। डर में तुम या तो भागते हो या जम जाते हो। दोनों ही स्थितियों में तुम्हारी समझ काम नहीं करती। डर के बिना काम करने वाला व्यक्ति बहुत सजग होता है, वह जोखिम लेता है। लेकिन होश में, डर में जीने वाला व्यक्ति जोखिम नहीं लेता, लेकिन फिर भी दुख पाता है, क्योंकि वह खुद को ही खो देता है। डर तुम्हें भीतर से सिकोड़ देता है। तुम खुल नहीं पाते, तुम प्रेम नहीं कर पाते। तुम हंसते भी हो तो डर के साथ, तुम जीते भी हो तो डर के साथ, और फिर कहते हो जीवन में रस नहीं है। रस है, लेकिन डर ने तुम्हारी जीभ सुन्न कर दी है। डर हमेशा
अतीत से पोषित होता है। कोई घटना घटी, कोई चोट लगी, कोई अपमान हुआ और मन ने उसे भविष्य में डाल दिया। लेकिन क्या तुम वही व्यक्ति हो जो अतीत में था? शरीर बदला है, मन बदला है, समझ बदली है। फिर डर पुराना क्यों है? तुम पुराने डर को नए दिन में लेकर चलते हो। यह ऐसा है जैसे तुम पुराने नक्शे से नए शहर में रास्ता खोज रहे हो। फिर भटकना तय है। जीवन हर पल नया है, डर पुराना है। नया और पुराना कभी मेल नहीं खाते। जब डर उठे तो उससे लड़ो मत। लड़ाई डर को ताकत देती है। बस उसके पास बैठ जाओ, उसे महसूस करो। देखो शरीर में कहां सिकुड़न हो रही है, सांस कैसे बदल रही है। ध्यान को डर पर नहीं, देखने पर रखो। तुम पाओगे डर टिक नहीं पाता। डर तभी जीवित रहता है जब तुम उससे भागते हो। जिस दिन तुम रुक गए और कहा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, उसी दिन डर का आधा दम निकल जाता है। क्योंकि डर चाहता है कि तुम भागो। रुकना उसके लिए मृत्यु है। एक गहरी बात समझ लो, डर का उल्टा साहस नहीं है, डर का उल्टा जागरूकता है। साहस में भी कहीं ना कहीं डर छिपा होता है। जागरूकता में डर टिक नहीं पाता। जागरूक व्यक्ति डर को देखता है, पहचानता है, लेकिन उससे संचालित नहीं होता। तुम्हें डर रहित नहीं होना है, तुम्हें डर सचेत होना है। फर्क समझो। डर रहित होना एक आदर्श है, डर सचेत होना एक वास्तविकता है, और वास्तविकता में ही मुक्ति होती है। जब तुम डर को स्वीकार कर लेते हो तब वह बदलने लगता है। स्वीकार करना मतलब हार मान लेना नहीं। स्वीकार करना मतलब सच को देख लेना, और सच को देखा जाए तो वह बदलता है। झूठ ही है जो छुपाने से बढ़ता है। अब यहां से चिंता का खेल साफ दिखने लगेगा। चिंता डर का फैलाया हुआ जाल है, और जब डर की जड़ कटने लगती है तो चिंता अपने आप ढहने लगती है। लेकिन अभी एक परत बाकी है, वह परत जो तुम्हें बार बार डर और चिंता में खींच लाती है। वह परत है आदत। आदत बहुत शांत होती है, इसलिए खतरनाक होती है। जो चीज शोर मचा कर आती है उससे आदमी सावधान हो जाता है, लेकिन जो चीज रोज रोज बिना आवाज के घटती है वही जीवन को जकड़ लेती है। चिंता अब तुम्हारी समस्या नहीं रही, वह तुम्हारी आदत बन चुकी है। और आदतें तर्क से नहीं जाती, आदतें समझ से बदलती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम किसी कारण से चिंता कर रहे हो, लेकिन जरा ईमानदारी से देखो, क्या हर चिंता का सच में कोई ठोस कारण होता है? ज्यादातर चिंताएं तो बिना बुलाया जाती हैं। सुबह उठते ही, बिना किसी खबर के, बिना किसी घटना के। यह इस बात का संकेत है कि अब चिंता परिस्थिति की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि मन की दिनचर्या बन चुकी है। आदतें अतीत में बनी होती हैं, लेकिन वर्तमान में चलती है। किसी समय चिंता ने तुम्हें यह भ्रम दिया कि वह तुम्हें सुरक्षित रख रही है। किसी समय उसने तुम्हें चोट से बचाया होगा, या ऐसा तुम्हें लगा होगा। उसी क्षण मन ने उसे दर्ज कर लिया, यह उपयोगी है। और जो उपयोगी लगती है वही आदत बन जाती है। लेकिन समय बदल जाता है, आदत नहीं बदलती। आज तुम उसी आदत को ढो रहे हो जिसकी अब कोई जरूरत नहीं है। यह ऐसा है जैसे तुम पुराने जख्म पर रोज पट्टी बांधते जा रहे हो